बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ना खोया ना मिल्क पाउडर ना कोई चाशनी बनाने का झंझट, एकदम दानेदार ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। सिर्फ एक लड्डू दिन में खाने से हड्डियां फौलाद की तरह मजबूत और तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। सिर्फ 2 चम्मच घी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हेल्दी भी हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप गंदम का आटा ले लिया है। आपके पास जो भी गंदम का आटा है घर में पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने आधा कप सूजी का शामिल कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और एक साइड पे रख देंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू बनते हैं, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर 1 कप दूध ले लिए। आप कोई भी घर की कटोरी या कप सेट कर लें, उसी से हर चीज़ आप नाप कर डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने देसी घी के शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास डालडा है या बनास्पति है तो कोई सा भी इसके अंदर घी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी डालिएगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसको एक उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। उसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हल्का सा ठंडा होने के बाद ये सारा दूध हम इसके आटे के अंदर शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। पहले स्पैचुला की मदद से कर लें, फिर बाद में हाथों की मदद से आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैंने भी हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और इसको हमने ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा हमने सख्त इसका डो तैयार करना है। दरमियाने साइज़ का हमने इसका डो तैयार करना है। ये देखें, मैंने इसका डो तैयार कर लिया और ना सख्त है और ना ही यह पतला है। बस इसके हम छोटी छोटी सी ऐसे हाथों की मदद से फ्लैट कर लेंगे। छोटा छोटा सा हमने बस पेड़ा लेकर इसका फ्लैट कर लेना और इसको गर्म घी में हमने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेना दोनों तरफ से, ताकि ये जो आटे का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एक तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं तो इसको हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से गोल्डन कलर इसका आ चुका है। बस इसको निकालते हैं और बाकी भी इसी तरह जितना भी आटा पड़ा है वो इसी तरह मैं फ्लैट कर करके इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और इसको ठंडा करने के बाद एक चॉपर ले लिया और इसको तोड़कर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ये जो मैंने फ्राई किया है, और इसको हमने पीस लेना है बारीक। आप मिक्सर में कर लें या चॉपर में कर लें या जग में कर लें, बस हमने इसको बारीक करना है दानेदार। और ये देखें हमारा बिल्कुल दानेदार सा ये मिक्सर तैयार हो चुका है। इसको हमने एक बड़े बाउल में निकाल लेना है और एक साइड पे रख देंगे। ये देखें बिल्कुल दानेदार ये तैयार है। अगर आपका मोटा मिक्सचर हो तो इसको छान कर दोबारा फिर पीस कर फिर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। हमें दानेदार ही इसका ये मिक्सचर चाहिए। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। नारियल है 4 से 5 टेबल स्पून, ये है कि खजूर 4 से 5 टेबल स्पून, या इसकी जगह छुहारे भी ले सकते हैं। इसी तरह काजू है, पिस्ता है, आधा कप मेरे पास किशमिश है, 4 टेबल स्पून सौंफ है, और ये बादाम है, ये 4 टेबल स्पून है। पिस्ता और काजू भी 4 टेबल स्पून मैंने ले लिए थे। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी के शामिल करेंगे और इसको हमने गर्म होने के बाद इसके अंदर जितने भी नट्स हैं वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं और इसको हमने मीडियम से लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। एक तो फ्राई करने से ये क्रिस्पी हो जाती है, दूसरे इसका जायका भी बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। बस इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको हमने ये जो हमने मिक्सचर पीसा था उसके अंदर सारा डाल देंगे। साथ ही कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 कप मैंने पीसी हुई चीनी शामिल कर दी है। चीनी अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ नारियल का बुरादा शामिल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके लड्डू बना लेने। अगर आपका मिक्सचर ड्राई सा लगे तो आप इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून घी या फिर दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और दूध डालने से इसकी कम हो जाएगी। बस इसके हमने लड्डू बना लेने हैं। जितने भी आपको छोटे बड़े साइज जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद ये लड्डू बनते हैं। नज़र की कमज़ोरी के लिए, जिस्म की कमज़ोरी के लिए, सर दर्द के लिए ये बहुत ही मुफीद है। ये देखें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।